की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बहुत ज़्यादा लालची थी। उसकी 2 बहुएं थी जो बहुत ही गरीब घर की थी। तुम दोनों के घर वालों ने कुछ भी दहेज में नहीं दिया, नहीं तो आज मेरे बेटों का कुछ तो सहारा होता। तुम लोग ऐसे ही आ गई। नीलम हर वक्त अपनी बहुओं को ताना मारती कि वो लोग दहेज में कुछ भी नहीं लाई। मीनाक्षी और मीना दोनों सगी बहनें होती हैं और वो दोनों ये सब सुन सुनकर अब बहुत ज़्यादा थक गई थी। मीना, माँ रोज हम लोगों को ताने मारती है कि हम लोग दहेज में कुछ नहीं लाए। अब क्या करूँ मैं? हाँ मीनाक्षी दीदी, पर अब कर ही क्या सकती हैं। पिताजी ने बहुत मुश्किलों से हमारी शादी करवाई है। अगर हम लोग उन्हें यहाँ से घर छोड़ के गए तो पिताजी ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मीनाक्षी और मीना अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोलती थी, पर अकेले में जाकर वो दोनों बातें करती थी। पर वो दोनों बेचारी और करती भी क्या, अब उन लोगों के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। कल मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं और मेरा दामाद बहुत बड़े घर का है। घर की साफ सफाई कर लो, खाना अच्छा बनाना। लो दीदी, अब एक और मुसीबत। अब तो दीदी भी आ रही हैं और उनके साथ भाई साहब भी आ रहे हैं। अब तो हमारी जान और आफत में हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे यहाँ? हाय मेरी बेटी, इतने दिन बाद मेरे पास आई है। कैसी है बेटी और दामाद जी, आप कैसी हो? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मेरा बहुत दिल कर रहा था आप लोग से मिलने का। तुम दोनों खरी खरी मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरी बेटी और दामाद के लिए अच्छा सा खाना बनाओ और चाय बना कर लेके आओ और इनके रहने का कमरा तैयार करो। जल्दी जाओ यहाँ से तुम लोग। नीलम हर वक्त अपनी बहुओं की बेइज्जती करती ही रहती थी। तुम दोनों थक गए हो कि जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। मैं तुम लोगों को उठा दूंगी खाना बनने के बाद। क्या माँ, आराम कर लो, आराम कर लो। तुमने अब तक यहाँ एसी नहीं लगवाया। इतनी गर्मी हो रही है और मैं यहाँ कैसे रुकूंगी? तुमको एसी लगवा कर मुझे बुलाना चाहिए था। ये कहने के बाद ममता और उसका पति अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। उसका पति बहुत बड़ा आदमी था। ममता का पति देव बहुत ही बड़ी सोने की दुकान का मालिक था जो उसकी खुद की थी। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ममता बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो चुकी थी। ममता का पति था तो बहुत अमीर, पर उसे अपनी अमीरी पर ज़रा सा भी घमंड नहीं था, इसलिए वो ममता को डांटता है। ममता, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुमको माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देव जी, मैंने क्या ही बोल दिया ऐसा? मैंने तो सिर्फ यही बोला कि एसी लगवा लो। मेरी एसी की आदत है, आप तो जानते ही हैं ना। घर में मैं 1 मिनट भी एसी के बिना नहीं रहती हूँ। ममता, ये बात तुम माँ से अकेले में अच्छे से भी कह सकती थी। वो क्या सोचेगी कि तुमने मेरे सामने उनकी बेइज्जती कर दी। आगे से इस बात का ध्यान रखना और किसी चीज़ की भी यहाँ पर डिमांड मत करना। उसी दिन मीनाक्षी और मीना के पति घर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, दुकान पर बहुत नुकसान हो रहा है और हमें ये दुकान आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। बेटा, 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? तुम्हारी ससुराल वाले भी तो इतने अमीर नहीं हैं जो उनसे मांग लूँ। पर तुम लोग फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मीनाक्षी, मीना, आज तुम अपने घर पर फ़ोन करो और 5 लाख रुपए अपने बाप से मांगो और अगर वो नहीं देंगे तो सुबह तुम लोग यहाँ से निकल जाना। पर माँ जी, पिताजी 5 लाख रुपए रातों रात कैसे लाएंगे? और आप तो जानती हैं कि हम लोग कितने गरीब हैं। हाँ माँ जी, पिताजी इतने पैसे नहीं ला पाएंगे। आप ऐसा मत करिए हमारे साथ। अरे, तुम्हारे पतियों को ही तो ज़रूरत है पैसों की, मैं कोई अपने लिए थोड़ी ना मांग रही हूँ। अगर सुबह तक पैसे नहीं आए तो इस घर से तुम लोग निकल जाना कल ही। दीदी, सुबह तक पैसे कहाँ से आएंगे? हम कहाँ से पैसे लाएंगे इतने सारे? और पिताजी, वो तो बेचारे इतने गरीब हैं कि उनके पास खाने के भी नहीं है, तो हमें वो 5 लाख कहाँ से ही देंगे? मीनाक्षी, मीना, बाहर आओ। क्या पैसों का इंतज़ाम हुआ कि नहीं? बाहर आओ तुम दोनों अभी निकल कर।
मीनाक्षी, मीना, सुबह हो गई है, तुम्हारे पिताजी ने 5 लाख रुपए भेजे कि नहीं? माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ये लोग के घर वाले भी गरीब है और ये भी। इन लोगों से 5 लाख रुपए तुम क्यों मांग रही हो? हाँ हाँ, तू तो अपनी पत्नी की तरफ से ही बात करेगा। तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। तुम दोनों बताओ, पैसे आए या नहीं आए? माँ जी, हमने आपसे रात में ही कहा था कि हमारे पिताजी इतने पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे। हम लोग बहुत गरीब हैं, आप जानती हैं। हाँ माँ जी, आप ऐसा मत करिए हमारे साथ। हमारे पिताजी बहुत गरीब हैं, वो 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? ठीक है मीना, मीनाक्षी, अगर तुम्हारे पिता इतने पैसे नहीं कर पा रहे तो तुम लोग अभी इस घर से निकल जाओ। नीलम मीनाक्षी और मीना को घर से निकाल देती है और उसके पति भी कुछ नहीं कर पाते। और वहीं ये सब देखकर देव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तुम्हारी माँ ने भाभीियों के साथ ठीक नहीं किया। वो दोनों कितनी सीधी हैं और वो लोग इतनी गरीब हैं, वो लोग 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगी? पर देव जी, ये हमारे घर का मसला नहीं है, ये माँ के घर का मसला है, वो समझेंगी। आप क्यों बोल रही हैं? और आप हर बार में मेरे ऊपर क्यों चिल्लाने लगती हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? ममता, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं जा रहा हूँ। देव वहाँ से गुस्से में चला जाता है और ममता उसे देखती ही रह जाती है। देव बहुत अच्छा इंसान था। वो किसी गरीब के साथ ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे उनको दुख हो। राजीव और सूरज, तुम दोनों की बीवियों की इतनी बेइज्जती हुई और तुम दोनों ने कुछ नहीं कहा, और तो और उन्हें जाने से भी नहीं रोका तुम दोनों ने। भाई साहब, आप नहीं जानते, माँ एक बार जो ठान ले वो वही करती है। वो हमें से किसी की नहीं सुनेगी। भाई साहब, माँ का लालच दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग क्या करें? वो हमेशा यही कहती है, अगर हम लोग बोलते तो हमें भी घर से निकाल दे। देव ये सब सुनकर वहाँ से उदास होकर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। इधर मीना और मीनाक्षी अपने पिताजी के घर आ जाती हैं और दोनों अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता देती हैं। उनके पिताजी बहुत बुरे थे। वो कुछ काम काज नहीं करते थे। वो अकेले अपनी ज़िंदगी सिर्फ गुजार ही रहे थे। उनके पास कुछ भी नहीं था। मेरी प्यारी बेटी हूँ, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गई। अब तुम लोग वहाँ पर कभी मत जाना। मैं नहीं जानता था कि नीलम बहन इतनी लालची है, नहीं तो मैं कभी तुम दोनों की वहाँ शादी नहीं करता। तुम लोग यहीं रहो अब। एक दिन की बात है, देव मीना और मीनाक्षी से मिलने उनके घर आता है और कहता है, मीना भाभी और मीनाक्षी भाभी, आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप लोग को वापस उस घर में लाऊंगा। देव भैया, आपको तो पता ही है कि माँ कितनी लालची है। वो कभी हमें घर में दोबारा नहीं बुलाएंगी। हाँ देव भैया, आप ये सब में मत पड़िए। माँ बहुत लालची है, वो हमेशा यही करती हैं हमारे साथ। उनकी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। आप दोनों फिक्र मत करिए, वो आपको खुद यहाँ लेने आएंगी अब। राजीव, सूरज, मेरे बच्चों, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है, वो भी बहुत बड़े घर की। माँ, शायद तुम लालच में भूल गई हो कि हम दोनों शादीशुदा हैं और दूसरी शादी का ख्याल हमारे दिल में भी नहीं आ सकता अब। हाँ माँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम दोनों दूसरी शादी करेंगे? और वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और नीलम उन्हें देखती रहती है। माँ को ऐसे समझ में नहीं आएगा, इनकी अकल ठिकाने लगाना पड़ेगी और वो मैं ही करूँगा। ममता, जाके अपनी माँ से और अपने घर वालों से कह दो, मैं 2 दिन बाद दूसरी शादी कर रहा हूँ। मैंने बहुत बड़े घर की लड़की देखी है जो मुझसे भी अमीर है। देव गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ममता बहुत उदास हो जाती है और वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और सब कुछ अपनी माँ को बताती है। माँ, मैंने क्या गलत किया है? 2 दिन बाद देव दूसरी लड़की से शादी कर रहे हैं, अब मैं क्या कर? अरे देव जी, ऐसा नहीं करेंगे, तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। जा तू अपने कमरे में, मैं बात करती हूँ। नीलम अपनी बेटी को दिलासा देकर कमरे में भेज देती है और खुद बड़ी सोच में पड़ जाती है।
माँ देख लिया तुमने जो दूसरों की बेटी के साथ किया वही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। हाँ माँ, सबको अपने कर्मों का फल दुनिया में ही मिल जाता है, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। हाँ बेटा, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने अपनी बहुओं के साथ बहुत गलत किया, वही आज मुझे भी देखना पड़ रहा है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं भी दामाद जी से बात करती हूँ। नीलम इतना कहकर अपने दामाद से मिलने उसके कमरे में जाती है। दामाद जी, मेरी बेटी को मत छोड़िए और दूसरी शादी मत करिए। मेरी बेटी आपके बिना नहीं रह पाएगी। मैं मानती हूँ उसकी कुछ गलतियाँ हैं, पर आप उसको छोड़कर बिल्कुल मत जाइए। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप भी तो राजीव और सूरज की दूसरी शादी करवा रहे हो, तो मैं भी दूसरी शादी कर लेता हूँ। वो भी तो किसी की बेटियाँ थीं जिनके साथ आपने इतना बुरा किया। आज वो अपने घर में हैं। वो लोग पहले से गरीब थे, आपने उन्हें और गरीब कर दिया। उनकी इज्जत भी नीलाम कर दी हर तरफ। हाँ दामाद जी, मैंने गलत किया अपनी बहुओं के साथ, पर आप मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करिए। उसके बदले आप जो कहिएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है माँ जी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, पर आपको मुझसे वादा करना होगा। अमीना भाभी और मीनाक्षी भाभी को वैसे ही घर लेके आइएगा जैसे शादी करके इज्जत से लेकर आई थी। ठीक है बेटा, मैं आज ही मीनाक्षी बहू और मीना बहू को लेकर आऊँगी। बस तुम दोनों खुश रहो और साथ में रहो हमेशा। मीना बहू और मीनाक्षी बहू, घर चलो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने अपने लालच में आकर अपने ही बच्चों का घर बर्बाद करने की कोशिश की। तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो और अभी मेरे साथ घर चलो। मीना और मीनाक्षी वापस अपने घर आ जाते हैं और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तब देव कहता है, माँ जी, मैं तो कभी दूसरी शादी करने वाला नहीं था। बस मुझे आपकी अकल ठिकाने लगानी थी और आपका लालच ख़त्म करना था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है दूसरी शादी करने का। इस तरह देव ने अपनी सास की अकल ठिकाने लगा दी और मीना और मीनाक्षी को वही इज्जत से दोबारा घर पर ले आया।